आपको भी ये हैरानी हो रही है या आपको लग रहा है कि ये तो होना ही था? बंगाल, पंजाब, फिर महाराष्ट्र और अब यूपी। देखिए मानक जी, कमाल की बात है, आज सिर्फ पार्टियां खतरे में नहीं है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, आज सब खतरे में है। मंदिर का चंदा भी खतरे में है, संस्थाएं भी खतरे में है, सांसद भी खतरे में, विधायक भी खतरे में, महिलाएं गृहिणी उनका सोना भी खतरे में है, शादी ब्याह में बच्चियों को माँ बाप सोना नहीं दे सकते, वो भी खतरे में। तो खतरे में है कौन नहीं, जरा बताइए ना। एक लंबी लिस्ट है। बस मोदी जी के दो ही लोग अभी दूर हैं। मोदी जी तालिबानियों के साथ खड़े हो जाएं, कहें तालिबानी भी मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे भी गले लग जाएं। एक तरफ पाकिस्तान चले जाएं, कहें जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा भी हमारे पुराने यार हैं, बस उनको भी बस मोदी जी गले लगा लें और कहें कि बस अब देश से सारा आतंकवाद खत्म। तो मोदी जी बस एक ही काम कर दीजिए, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा और तालिबान को गले लगा लीजिए, बस वही दूर रह जाते हैं। बात है कि आपने एक बात कही शेरो शायरी, तो मैं भी कहना चाहता हूं, जो त्रिपाठी सिन्हा साहब यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे कि ओलंपिक हो रहा, कि कहाँ क्या हो रहा। देशभक्ति के नारों में हरदर्द छुपा लिया, महंगाई बेरोजगारी का जिक्र भुला दिया। जनता ने जब पूछा खजाना कहाँ गया, भाषणों की बारिश में सवाल भुला दिया गया। तो भाषण इतने बढ़िया होते हैं कि सारे सवाल भुला दिए जाते हैं। आज ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी को किसने रोका है कि महंगाई कम करे? किसने रोका है कि बेरोजगारी कम करे? किसने रोका है कि नीट का पेपर ना होने दे? किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। लेकिन क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? सवाल पार्टियां क्यों टूट रही हैं? पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियों की कुछ ना कुछ मजबूरी, यूं ही कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता है ना, कुछ रही होंगी उसकी मजबूरियां। तो मतलब सही है टूटना? अब सही है या गलत है, देखिए टूटने पे ही एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी जी ने लाया था। तो नरेंद्र मोदी जी अगर इतने ईमानदार हैं, इतने मां गंगा के पुत्र हैं, इतने भारत माता के लाडले हैं, तो लाएं और कानून बनाएं कि भारत में कोई पार्टियां, कोई विधायक इधर से उधर नहीं होंगे। जिन्होंने जिस निशान पे चुनाव लड़ा था उनको उसी पे टिके रहना होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई में देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो लाएं इस कानून। यानी कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में ये चेंज हो जाना चाहिए। अगर कोई भी चुना हुआ नेता अपनी पार्टी बदलता है तो पहले इस्तीफा दे और उसके बाद दोबारा चुन के। भाजपा के सांसद ने क्या कहा कि 1952 में ऐसा हुआ, 57 में ऐसा हुआ। भाई देश काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। जब राजीव गांधी जी ने लाया कानून, देखा कि किस तरीके से करप्शन मचा हुआ है, तो उस करप्शन को दूर करने के लिए राजीव गांधी जी ने एक कानून लाया जिसको नाम दिया गया। आज जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को उससे भी एक कदम आगे जाने की, कड़ा कानून लाने के लिए कि कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पार्षद नहीं कहीं भी जाए, रिजाइन करके जाए, रिजाइन करे। ये आपका स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड? बिल्कुल मेरा भी स्टैंड है, मेरी पार्टी का भी स्टैंड है, देश की जनता का, देश की पार्टी का, देश के लोगों का भी स्टैंड है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आपको यकीन हो रहा है ये शिवसेना उद्धव ठाकरे को टूट रहा है? पंजाब तो हो ही चुका, टीएमसी हो चुका बंगाल में, उधर यूपी में भी अब दावे किए जा रहे हैं सपा भी टूटेगी। मैंने यूं हैरानी नहीं होगी क्या? अब हैरानी किसी बात की नहीं होती इस देश में। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इतने जुमले दे दिए हैं देश में, इतने कारनामे कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का तो अमेरिका भी दोस्त है, फिर भी टैरिफ लगा देता है। नरेंद्र मोदी जी का इजराइल दोस्त है, फिर भी कहते हैं ईरान के साथ युद्ध बंद हो गया। और वैसे आइडिया, वैसे आपने जो बात कही ना, ये विनोद जी बिल्कुल सही है, ये आइडिया अच्छा है।